काका, प्रधानमंत्री चुनना है, मोदी की गारंटी चल रही है, मैराथन बैठकें हो रही हैं, 22 करोड़ से 35 करोड़ वोटर का टारगेट है, 37% से 50% वोट शेयर का टारगेट है, और आपके पास कागजी योजनाओं के लफाफी के अलावा क्या कुछ बेहतर चीजें हैं क्या, जो मैं शायद ना समझ पा रही हूं, आप मुझे समझा पाए। नहीं गरिमा, 35 मिनट बीत चुके हैं और सभी बड़े भाइयों से मैं चाहूंगा कि हमें अभी भावी सानिध्य देंगे, क्योंकि बहुत देर बाद से और ढेर सारे आपके जो सवाल हैं कि हमारे पास कागजी लफाजी, हमारे पास कागजी लफाजी नहीं है। अगर आप हाल के उदाहरण लेना चाहें तो मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो छदम दिन रात, जिनका छदम राष्ट्रवाद और धर्मवाद सिर्फ झूठ के प्रोपोगंडा पर खड़ा है, वो उनके मिनिस्टर सारे लोग लगे थे, देश के केंद्रीय मंत्री तक आए। वहां समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था आपके संज्ञान हेतु 52% था, 57%। तो इस तरह से अभी चुनाव होने जा रहा है सोनभद्र के एक सीट पर अभी खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बलात्कारी विधायक जिसकी सदस्यता निरस्त हुई है, वहां चुनाव होने जा रहा है, और आपको आश्वस्त करते हैं कि वहां भी समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर होगा वो 55% से ज्यादा होगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन मनोज, रोकना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। लोकसभा और विधानसभा तो अलग पैटर्न पर लड़े जाते हैं, ये तो आप भी मानते हैं। जी बिल्कुल मानता हूं, आपके सवालों से संबद्ध होता हूं। हर चुनाव जो लोकतंत्र में लड़ा जाता है वो लोगों के बुनियादी सवाल पे लड़ा जाता है, और कम से कम उत्तर प्रदेश में अब लोग जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार ये कहती है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री इस सदन में बोलते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, उसी सरकार के मेडिकल क्षेत्र में जो मेडिकल क्षेत्र के जो असिस्टेंट लोग हैं वो धरना देते हैं कि उनकी वेतन नहीं मिल पाती। जो मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ एक समता का भाव करते हैं, उसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सारे राज्य के विश्वविद्यालयों में सिर्फ क्षत्रिय और एक विशेष जाति के लोगों की पोस्टिंग करी है। लेकिन मनोज, लड़ना इन्हीं के खिलाफ है, और इंडिया गठबंधन की बैठकों का कोई अता पता नहीं। सीट शेयरिंग के बारे में मैं कई मर्तबा सवाल पूछती हूँ, सीट शेयरिंग के बारे में कोई किसी के पास सूचना नहीं। लड़ना तो इन्हीं के खिलाफ है। देखिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हुई, चूंकि अनुभव के आधार पर केसी साहब ने बहुत बड़ी बातें करी, सुरेंद्र भाई ने करी, बहुत सारी बातें हुई। तो इस देश में 1989 का विनोद अग्निहोत्री साहब ने एक दिन लेख लिखा था कि 1989 की भी एक सरकार थी जिसने अपने 13 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड किया था, और भारतीय लोकतंत्र के गरिमा को किस तरह से धूल धूसरित करने का काम और इतिहास रचने का काम ये हुआ कि अब 145-46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तो हमारा लोकतंत्र किन मायनों पर और किन मूल्यों पर बनाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी कहां लेके जा रही है। जो देश में 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज था, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की IMF की रिपोर्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने GDP के 100% से ज्यादा कर्जे पर आधारित है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ 8,000 करोड़ का जेट लेकर के और अपने ही वैभव विलास को अगर इस देश का वैभव विलास समझते हो तो इस देश के उत्तर प्रदेश। नहीं मनोज सिंह काका, मेरा इससे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है भाई। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, भोग विलास का थोड़ा सा नैरेटिव अलग रख देते हैं, और मुझे ये बताइए कि बैठकें होनी चाहिए कि नहीं, सीट शेयरिंग पर सहमति बननी चाहिए नहीं, कैंडिडेट्स फाइनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि नहीं। देखिए गरिमा, बिल्कुल होनी चाहिए। ये आपका सवाल वाजिब है, मौजूद है और एक बिल्कुल समाचीन है, और उस पर बातें हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बड़े काम किए। अखिलेश यादव जी ने सरकार से ज्यादा अपने सरोकार से, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के सामाजिक सरोकार से घबराई है तो अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय से घबराई है। अच्छा। वो अखिलेश यादव जी की ही सामाजिक न्याय का दबाव है और PDA का ही दबाव है कि प्रतीकात्मक ही सही, कम से कम दलितों पिछड़ों के तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतीकात्मक ही सही सोच रही है कि इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। हाँ, आपने PDA का बड़ा माकूल जिक्र कर दिया मनोज सिंह काका यहाँ पर। अब विनोद